दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजेंद्र गवई। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों, आज देश भर में, दुनिया भर में खास करके खान पान जो होता है हमारा अनुचित प्रकार का, और जो नींद नहीं होती हमारी, इसके वजह से आज कई लोगों को कौन सी भी उम्र में एक जानलेवा बीमारी हो रही है, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ, इस कैंसर के बारे में हम यहाँ पे जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आपको भी ऐसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाना चाहते कि जो इस कैंसर के बारे में जानेंगे और बताएंगे। तो ये व्यक्तित्व है नागपुर के सुप्रसिद्ध संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर एस.बी. मेश्राम सर। डॉक्टर एस.बी. मेश्राम सर के साथ हम आपको ये पूरी जानकारी आपको देना चाहते हैं। सर, आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। सर, आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका एजुकेशन कैसा हुआ और किस प्रकार की आप प्रैक्टिस करते हो। मैं डॉक्टर एस.बी. मेश्राम, आयुर्वेद के कैंसर तज्ञ, संजीवनी आयुर्वेद कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। मेरा जो एजुकेशन हुआ है BA MS है, MD है, और मैंने PhD किया है आयुर्वेदा ऑन्कोलॉजी में। और जनरली हम लोग 15 साल से यहाँ नागपुर स्थित संजीवनी आयुर्वेद कैंसर हॉस्पिटल हम चलाते हैं। यहाँ पर जनरली 32 स्टेट के पेशेंट आते हैं। अच्छा। अमेरिका के भी पेशेंट 10 पेशेंट यहाँ ठीक हो चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो प्योरली आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करते हैं। और वो ट्रीटमेंट जनरली वो ट्रीटमेंट होने के बाद में हम बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, ऐसा उनका रिपोर्ट डेटा रखते हैं। और जो पेशेंट को, जैसे कुछ जो गरीब पेशेंट है उनके लिए कुछ सुविधा भी है जी। पेशेंट को, क्योंकि आजकल ऐसा है, मॉडर्न का ऐसा है कि जो कैंसर एक बार डिटेक्ट होने के बाद में जो भी ट्रीटमेंट रहती है, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी जी, तो ये सब कैसे टेम्पररी है, सिर्फ लाइफ बढ़ाने के लिए रहती है। उसमें कैसा रहता है कि खर्चा भी बहुत आता है। अच्छा। उसके साइड इफेक्ट भी बहुत रहते हैं। तो और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं रहने से अपने इंडिया में दिने दिन जो कैंसर के जो पेशेंट है वो ज़्यादा निकल रहे हैं। बिल्कुल। यानी हर साल 10 लाख से 15 लाख तक पेशेंट नए निकलते हैं जी। उसमें से 10 से 12 लाख पेशेंट की वो मृत्यु हो जाती है। तो ये जो नीड है अभी, ये सामने रखते हुए हमने आयुर्वेद कैंसर हॉस्पिटल चालू किया है। जी। दर्शकों, आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस देश में, हमारे देश में हर साल 10 से 15 लाख तक लोगों को यहाँ पे कैंसर की बीमारी हो रही है, और ख़ास तौर पे उनमें से 5 से 10 लाख तक पेशेंट, उनके मृत्यु यहाँ पे कैंसर की इस बीमारी से, जो जानलेवा बीमारी जिसे हम कहते हैं, इसके वजह से हो रही है। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं सर, आपको ये कैसा समझ में आया कि आपने कैसा सोचा कि बहुत सारी व्याधि है अलग अलग, और जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इलाज करती है कैंसर पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से आप किस प्रकार की ये ट्रीटमेंट करते हैं? अभी कैसा है कि एक्चुअली तो मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ जी। लेकिन सिर्फ आयुर्वेद का ही डॉक्टर है। तो गवर्नमेंट इसमें तो मैं एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर का था जी। तो मैंने दोनों भी पैथी का स्टडी किया। मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट है, जो मैंने अभी बताया, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, और कुछ एडवांस में वो जैसे वो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह, तो ये सब चीज़ें कैसा है कि ये सिर्फ पेशेंट का लाइफ बढ़ाने के लिए। अच्छा। और तो ये सिर्फ लाइफ बढ़ाने के लिए है। उसके बाद में मैंने देखा कि इतने सारे पेशेंट रहे थे, गरीब से लेकर तो बड़े लोग, छोटे से लेकर तो बुजुर्ग तक। जी। और इसमें दुर्दैवी की बात ऐसी है कि जितने पेशेंट है उतना मैन पावर और ट्रीटमेंट उतनी परमानेंट है ही नहीं। देखते हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाते हैं, कितने सारे पेशेंट रहते हैं वहाँ पर, जितने जैसे कि रेडिएशन या सर्जरी या इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है उतनी रहती नहीं। और कुछ पेशेंट तो ऐसे वो डॉक्टर तक पहुँचते नहीं जी, पेशेंट चले जाते हैं। तो ये सब नीड जो है, ये सब बात को मैंने ये किया, स्टडी किया। और फिर मैंने क्या किया कि मैं मेडिकल ऑफिसर था ट्राइबल एरिया में, जैसे कि चिकलदरा, गढ़चिरौली वगैरह। तो वहाँ पर मैंने स्पेशल उसका स्टडी किया। और उसके ऊपर जो आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके को साथ में लेकर वो स्टडी किया 20 साल तक। और उसमें फिर जो हर्बल मेडिसिन जो है वो मेडिसिन रिसर्च करने के बाद में अपने को उसके रिजल्ट मिले। और इसीलिए
सोचा कि नहीं, अगर ये जो है कि अपने इस प्रयास से अगर लोगों की जान बचती है बिल्कुल, वाह तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये आयुर्वेद को ये किया। जी। सर सही मायने में हमारे दर्शक ये बताए कि कैंसर क्या है और कैंसर के कौन कौन से प्रकार यहाँ पे होते हैं। एक्चुअली कैंसर का अपन जो डेफिनेशन करेंगे तो कैंसर यानी कर्क रोग। कर्क रोग। तो कर्क यानी कि कर्कटक, केकड़ा, क्रैब। जी। हाँ, तो जिस बीमारी में क्रैब के जैसे जो उसकी जो स्थूल बॉडी रहती है, जी। हाँ, उसके जैसा बॉडी के कोई भी पार्ट पर अगर वो ट्यूमर आता है और उसके भुजा के द्वारा जो बाकी ऑर्गन्स तक उसका आक्रमण करके पेशेंट को यानी उसकी जान लेता है, तो उसी तरीके का जो बीमारी है उसको हम कैंसर बोलते हैं। जी। और अभी ये कैंसर होता क्या है, क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जिसको अपन इरेगुलर डाइट या अनुचित खान पान बोलते हैं। अच्छा। बहुत सारा स्पाइसी रहता है, नॉनवेज ज़्यादा रहता है, तो ये सब के वजह से क्या होता है, फास्ट फूड है, जंक फूड है आज की जनरेशन में, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो जो नेचुरल जो डाइजेशन रहता है तो वो बिगड़ जाता है। अच्छा। तो बिगड़ने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं। तो इंडाइजेशन का जो फूड मटेरियल रहते हैं वो एक प्रकार का टॉक्सिन्स है, विष है वो। बिल्कुल। तो हाँ, तो वो जो है शरीर के किसी भी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के कोई भी पार्ट पर जाके वहाँ पर एक कैंसर की सेल्स तैयार हो जाती है। अच्छा। कैंसर यानी विषैली कोशिका। बिल्कुल। वो एक जगह पे तैयार होने के बाद में फिर वैसे जमा उसी जगह पर ऐसे जमा होती रहती है और वहाँ एक लंप तैयार होता है। जी। लंप यानी कि गांठ। और उस गांठ का ऐसा ये रहता है कि उसका कोई दर्द नहीं रहता, पेन नहीं रहता पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में। जी। पेशेंट निगलेक्ट करता है। उसके बाद में फिर होता क्या है कि वो उसका जो उस दर्द नहीं रहता, वो मूवेबल नहीं रहती गांठ। जी। और उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और वो वेरी रैपिडली फास्ट जो है वो आजू बाजू के ऑर्गन्स में जाती है और पेशेंट को जानलेवा वो हो सकती है। तो इसी गांठ को अपन कैंसर की गांठ बोलेंगे। जी। तो कैंसर के प्रकार कौन कौन से, यानी कि कहाँ कहाँ पे कैंसर होता है। दूसरा ऐसा मैं बताऊंगा कि जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो सब डिटेक्ट हुआ तो जनरली पहले इसमें होता नहीं, मालूम नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कैसा है कि गांठ अगर कोई भी रहे, शादी रहे या दर्द वाली रहे या मत रहे, उसका जल्दी ही उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन अगर जल्दी करते तो जो आसानी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके पे आपने जो भी पूछा कि उसके प्रकार, जी, तो जनरली कैंसर के तो 200 प्रकार है। अच्छा। और आयुर्वेद में भी इसके 6 प्रकार के वर्णित जिक्र किया ग्रंथों में, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, मांसज, मेदज, रक्त जैसे। और मॉडर्न साइंस में वो 200 प्रकार के कैंसर उसमें पाए जाती है। अच्छा। नियर अबाउट। तो प्रकार कोई भी रहो, उसके 200 प्रकार है, उसके स्टेजेस भी है। उसके जनरली वो 4 स्टेजेस है और उसके ग्रेड भी है, 3 ग्रेड। अच्छा। दर्शकों, कैंसर एक ऐसे जानलेवा बीमारी है। हम कई बार कहीं कहीं लिखा होता है कि धूम्रपान मत करिए, धूम्रपान से आपको कैंसर हो सकता है। और कैंसर कई प्रकार के डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताए। और जिस भी पेशेंट का यहाँ पे कैंसर होने का निदान होता है, तब उसी दिन से उसके पूरे परिवार में एक घबराहट पैदा हो जाती है। लोगों को पता चलता है कि अगर कैंसर हो गया तो आदमी ज़िंदगी से कैंसर होने वाला है, और इसके वजह से उसका पूरा परिवार यहाँ पे अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे के दिलो दिमाग में एक घबराहट छा जाती है। लेकिन ऐसे ही वातावरण में नागपुर में यहाँ पे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल जो यहाँ पे चलता है, 30 बेड का यह हॉस्पिटल है और तकरीबन 30 राज्यों से यहाँ पे लोग देश भर से आते हैं। और मेरे ख्याल से 10 एक पेशेंट ऐसे कि जो परदेश से भी यहाँ पे आते हैं, जो इलाज करते हैं, और इलाज करते करते वो लोग ठीक भी हो गए। लेकिन जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो सही मायने में होना चाहिए पेशेंट का। अगर उसका आत्मविश्वास आत्मनिर्भर होता है कि उसे पता चले कि वो बिल्कुल ठीक होने वाला है, तो मुझे लगता है आधी अधिक बीमारी उसके आत्मविश्वास से सामने आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक दूसरा सवाल आपको यहाँ पे है कि आयुर्वेद में कैंसर के ऐसा कोई परमानेंट इलाज है क्या? कैसे हम एलोपैथी, होम्योपैथी, जो अलग अलग पैथी है उसमें से कैंसर के इलाज हर एक पैथी वाला करता है, लेकिन क्या आयुर्वेद में परमानेंट ऐसा कोई इलाज है कि जैसे कि जो इलाज से हमेशा के लिए कैंसर खत्म होता है या कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाती है? बिल्कुल भी इसका जो कैंसर का जो परमानेंट इलाज है वो आयुर्वेद में ही है, मिलता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो 5000 साल पहले का है। अच्छा। 5000 साल पहले के जो भी लेकिन उसको वो समय में कोई नाम नहीं दिया होगा। वो ग्रंथ नहीं, कर्कटार वो। अच्छा।
अर्बुद नाम से जो है ना, अच्छा। वो कर्कटा अर्बुद उसको बोलते हैं। तो जैसे अर्बुद के उन्होंने जो प्रकार बताए थे ना, 6 प्रकार बताए थे, तो उसमें से जो 2 प्रकार है आयुर्वेद के, जैसे रक्त अर्बुद और मांस अर्बुद। अच्छा। तो ये इसको कैंसर, इसको मॉडर्न इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि कैंसर का ट्यूमर बोलते जी। हैं ऐसा। तो इसमें कई इसलिए कि ये तो 5,000 साल पहले से ग्रंथ में इसका ये सबसे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते, लेकिन उतना मॉडिफिकेशन नहीं था जी, बिल्कुल। तो इसीलिए कैसा है कि, और दूसरा ऐसा अपने को मालूम है कि आयुर्वेद क्या करता है, उसके जड़ को ही नष्ट करता है। वाह। जैसे कि समझ लो, और जड़ से नष्ट करने से क्या होता है कि वो बार बार उसका रिकरेंस नहीं होता। जैसे अभी जो भी अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट चालू है, जैसे कि सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, तो ये क्या करता है, ये जड़ को वैसे ही रखते हैं। अच्छा। सिर्फ क्या करते हैं, उसके सिम्टम्स को कम करते हैं। अच्छा। जैसे एक आधा जहरीला पेशेंट की थोड़े से उम्र ज़्यादा, ये क्या बोलते हैं उसको, समय बढ़ाते हैं, लाइफ बढ़ाते हैं, खाली लाइफ बढ़ाते हैं जी। करते हैं। तो उसमें जैसे कि फॉर एक आधा जैसे जहरीला पेड़ है, उसके अपन ने जड़ उसको वैसे ही रखे, तो उसके ब्रांचेस आने वाली है। बिल्कुल। तो ये से वैसे ही है, जैसे कि समझ लो ट्यूमर यहाँ पर है कैंसर का, हाँ। लेकिन यहाँ भी उसका ओरिजिन यहाँ नहीं है, उसका ओरिजिन स्टमक में है। अच्छा। यहाँ कितने भी बार सर्जरी करेंगे, अच्छा। या रेडिएशन देंगे, जड़ कीमो देंगे, तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो जड़ तक नहीं जाएगा, उसका वो फॉर्मेशन नहीं रुकता उससे। आयुर्वेद में क्या होता है कि उसका जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट वो स्टमक में जाके उसको फॉर्मेशन को ही रोकता है। अच्छा। तो इसीलिए तो बार बार रिकरेंस नहीं होता उसमें। डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा एक सवाल है, हमने कई बार देखा है ऐसे कि अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं, किसी का पेट का होता है या किसी को गले का होता है, अलग अलग स्तन का कैंसर भी होता है। तो ऐसे कुछ कैंसरों में केमो का जो एक प्रकार आया है, तो बहुत सारे लोग केमो लेने का प्रयास करते हैं और उसके वजह से उनके बाल भी झड़ जाते हैं, है ना, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन हमने कई लोगों को देखा है कि कई केमो होने के बावजूद भी वो लोग बचते नहीं हैं। ये क्या है? उसमें कैसा है कि जैसे भी जो अभी का जो ट्रीटमेंट है, मॉडर्न का जो एलोपैथी का जो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये जो ट्रीटमेंट रहता है, तो ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्टेज रहता है। अच्छा। और उनका एक प्रोटोकॉल रहता है कि स्टेज के अनुसार वो ट्रीटमेंट होता है। चाहे ट्रीटमेंट आप नागपुर करो या टाटा मेमोरियल करो या अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में। तो इसीलिए उसका कैसा है कि फिर जो कीमोथेरेपी का मतलब ऐसा कोई अलग नहीं है, कीमो यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट है जी। कीमो इसलिए बोलते हैं उसको कि वो कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन देते हैं सलाइन के। अच्छा। हाँ। तो उसका कैसा रहता है कि जनरली उसका एक्शन कैसी होती है कि वो क्या करता है, कैंसर के सेल्स को तो नष्ट करता ही है, नष्ट तो नहीं करता है, ग्रोथ को रोकता है। अच्छा, रोकता है ग्रोथ को रोकता है कुछ दिन के लिए। हाँ। लेकिन साथ साथ उसका ड्रॉबैक ऐसा है कि जो नॉर्मल सेल्स बॉडी में है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, जो जरूरी है बॉडी को, जो इसेंशियल है, तो उसको भी नष्ट कर देता है। उसको नष्ट करने से क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा। तो जैसे ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वैसा ही जो ट्यूमर है, ये जो बीमारी कैंसर की, ये बाकी ऑर्गन्स तक बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो जाती है। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अच्छा। और मेटास्टेसिस होने के बाद में वो फोर्थ में जाता है। जैसा कि समझ लो यहाँ ओरल कैंसर है, अगर वो उसका आजू बाजू में है समझ लो, तो पहले स्टेज में तो मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि पेशेंट को तकलीफ नहीं रहती, पेशेंट को निगलेक्ट करता है, ख्याल ही नहीं देता है। बाद में फिर जैसा अंदर के अंदर बढ़ जाते हैं, तो जैसे वो सेकंड स्टेज में जाता है, थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। उसके बाद में जो उसका आजू बाजू के इसमें उसका साइज बढ़ जाता है। जब वो लीवर, लंग, बोन और ब्रेन में जाता है, तो उसको बोलते हैं चौथी स्टेज। चौथे स्टेज में जब जाता है, तो उसका जो लाइफ खाली 2 से 2.5 महीने का लाइफ रहता है। तो इसलिए ये कीमो का जो है, ये सिर्फ लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए है, बाकी ऐसा कोई परमानेंट इलाज उसका है नहीं। अच्छा दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टेलीविजन का ये विशेष कार्यक्रम है सेहत की बात डॉक्टर के साथ। सही मायने में कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी होने के बावजूद भी आज पूरे देश भर में और महाराष्ट्र के इस नागपुर शहर में आज संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर BS मेश्राम साहब, जो कई तरीके से ये इलाज करते हुए और कैंसर के कई पेशेंट को यहाँ पे जीवनदान देते हुए एक नया आयाम पूरे देश भर के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि कैंसर की बीमारी अगर किसी को भी होती है तो लोग पूरे नर्वस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कि वो सोचने लगते हैं कि हमारा कोई भी जो बंदा होता है, रिश्तेदार होता है, जिसको ये बीमारी लग चुकी है, वो कभी जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ऐसी एक पैथी है जिस पैथी के माध्यम से अगर सही मायने में ये खान पान सही तरीके अगर इस्तेमाल होते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ऐसे कि हमारे गांव देहातों में, खेड़ों पाड़ों में
कई ऐसे वैद्य लोग होते हैं, वो भी दावा करते हैं कि कुछ हम जड़ी बूटी देते हैं और जड़ी बूटी की देते हुए उसके माध्यम से हम तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। कई पैसे लाते हैं वो, और पेशेंट का यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल लॉस होता है या उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो क्या ऐसे इलाज होते हैं गाँव में? नहीं, बराबर है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है अभी जी। एक्चुअली कैसा है कि लोग बोलते हैं कि हमने आयुर्वेदिक भी किया है, हाँ, लेकिन आयुर्वेदिक है कौन सा आयुर्वेदिक किया? आयुर्वेदिक है नहीं कि जो है जो जिन्होंने वर्क किया है, रिसर्च किया है, स्टडी किया है ग्रंथों का, तो ऐसे जो लोग रहते हैं तो वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलेंगे अपन, स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा जी। तो ये ऐसे लोगों के पास नहीं जाते। और वो जो गाँव में जो बैठते हैं तो उनको कैसा कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं रहता, उनके कोई डिग्री नहीं रहती, कुछ नहीं। तो या ना उनको रिपोर्ट समझते, ना उनके कौन से ग्रेड में है, कौन से स्टेज में है, ये कुछ सब नहीं कुछ रहता। नहीं रहता। अंदाज वो से नाड़ी बीड़ी देख के या चेहरा देख अंदाज के से दे देते, गांठ है अंदाज से दे देते। अच्छा। या ये भी मालूम नहीं रहता कि उनको कि वो कैंसर की है कि बिना है, शादी कौन सी दवा कौन सी मात्रा में दे करके, तो अंदाज से दे देते। एक आधी शादी गांठ होंगी, वो दवा से कम होंगी तो लोगों को लगता है वो कैंसर ही हुआ है, ये ठीक हुआ है। ये हुआ तो वो अलग अलग गांठ रहती है। बाकी के लोग सबसे वहाँ चल जाते, नहीं वहाँ गांठ कम हो गई, गांठ कम हो गई। तो इस तरीके से वहाँ जाके वो इलाज करते हैं। लेकिन मेरा उनको कहना है कि कभी भी जो अपना जो ट्रीटमेंट है कैंसर जैसी बीमारी हो, कोई भी बीमारी है, तो यानी अच्छे जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर जी बिल्कुल, जो निदान अच्छे तरीके से कर सके, कैंसर तज्ञ है, या तो फिर जहाँ पर कोई भी पेशेंट अगर वो ठीक हो चुका है तो जैसा वहाँ उनका पेशेंट का बायोप्सी रिपोर्ट कैंसर है इसला, और उसके बाद में अगर ठीक हुआ है तो उसका नॉर्मल आया हुआ रिपोर्ट ये देखना चाहिए। बिल्कुल। वाह। हम लोग जब हमारे पास आते हैं ना तो हम उनको बोलते हैं कि बाबा, जब हमको पूछते पेशेंट कि सर सच में आयुर्वेद में होगा क्या, जी। सीधा सीधा बोले कि ये जो लिस्ट है, ये उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर है, पेशेंट है, उनके नॉर्मल ये कैंसर है, बायोप्सी का रिपोर्ट है, और आफ्टर 3 मंथ उसके नॉर्मल रिपोर्ट है। जी। ये आप लिख लीजिए। आप पहले उनसे मिलिए, उनके रिपोर्ट देखिए, पेशेंट क्या बोलते हुए देखिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है कोई कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे इसीलिए मैं उनको जो लोग हैं ना तो अपना वही लोगों के पास में जाके, क्योंकि क्या करते वो तो अंदाज से देते, उसके बाद में जो जब स्टेज बढ़ जाती है, बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, तो जब फिर आखिरी बोलते कि अब जाओ मेडिकल कॉलेज। अच्छा, बिल्कुल लास्ट। मेडिकल कॉलेज वाले भी क्या करेंगे, वो तो फोर्थ स्टेज में, वो भी क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेज। उनका भी कहना क्या रहता है कि अभी फोर्थ स्टेज में बीमारी है, अभी आप ना रेडिएशन दे सकते, ना कीमो, ना कोई सर्जरी, फोर्थ स्टेज में पूरे बॉडी में चला, आप घर जाइए, सेवा करिए। अच्छा। तो इसीलिए ये नुकसान जो क्यों हुआ है कि आप गलत डॉक्टर के पास गए। बिल्कुल। तो अगर वो पहली बार अगर समझ लो जो साइंटिफिक डॉक्टर के पास जाते थे, अगर समय पर अगर वो बराबर डायग्नोस होता था तो अभी तक वो बीमारी कंट्रोल में आ जाती। बिल्कुल। आखिरी में नहीं जाती थी। तो इसीलिए उनके पास इलाज करना है, अपनी बीमारी को बढ़ाना है। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये कैंसर जैसी बीमारी जो है जानलेवा है, ये सभी को पता है, लेकिन आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर एक पेशेंट को, हर एक इंसान को लगता है कि हम ना तंदुरुस्त रहे, हम यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारी सेहत रहे, लेकिन ऐसे में भी जो अलग अलग पैथी यहाँ पे कई बीमारियों के इलाज करने का दावा करती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक कहना है आपको या पूछना है कि ऐसा कहते हैं कि भाई एलोपैथी या बाकी जो पैथी है उसमें से अगर कोई ट्रीटमेंट होती है कोई बीमारी की तो उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे आयुर्वेद में बहुत सारा परहेज होता है या बहुत सारा समय लगता है, तुरंत रिजल्ट नहीं आता, क्या कहेगी? अभी कैसा है कि जो एलोपैथी के ड्रग लेने के बाद में जल्दी आराम लगता है और आयुर्वेद से लेट आराम लगता है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कैसा है कि ऐसे कुछ मैं ड्रग आपको बताऊंगा कि जो एलोपैथी से कई गुना रैपिडली उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि समझ लो, जैसे एलोपैथी का जैसे रिजल्ट तो जल्दी मिलता है, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है, उतने जल्दी रिकरेंस हो जाता है, पलट कर आती है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे ड्रग है जिसको हम रसायन चिकित्सा बोलते हैं। तो जैसे इस आयुर्वेद में सिर्फ ऐसा कि सिर्फ जड़ी बूटी या हर्बल वनस्पति का दवा ऐसा नहीं है जी। उसमें जो प्लांट ओरिजिन जो है, जितनी भी वनस्पतियाँ है वो भी है। उसके बाद में कुछ एनिमल ओरिजिन है, जैसे कि जो एनिमल से जो अवशेष रहते हैं ना, जिससे उनके बोन्स है, उनके जैसे उनसे जो अवशेष है उनसे भी मेडिसिन बनते हैं। और मेन ऐसा है कि वो मेटल ओरिजिन है नहीं, जिसमें जो बहुत ही पावरफुल ऐसे मेटल ऐड करते हैं, जैसे कि तुम्हारा सुवर्ण है, सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल गोल्ड, सिल्वर है, जस्त है, तांबा है,
हाँ, हड़ताल मंसूरी तो इतनी जितने भी जो रसायन चिकित्सा है वही ड्रग, अगर ड्रग हम देते हैं उसके साथ में, तो एलोपैथी के इससे भी कई गुना जल्दी रिजल्ट जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा रहता है इसमें। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टेलीविजन का यह विशेष प्रोग्राम है, जिस कार्यक्रम का नाम है सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने कैंसर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, जो इलाज करते हैं लाखों की तादाद में। यहाँ पे पेशेंट को तंदुरुस्त किया है, बराबर ठीक किया है। ऐसे डॉक्टर BS मेश्राम साहब, एस बी मेश्राम साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं। और SB मेश्राम साहब के माध्यम से हम इस कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में यहाँ पे लोगों से रूबरू करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँ या कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये जो अपना संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल है इसका नागपुर का, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, कैसे पेशेंट यहाँ पे रहते हैं या उनको कैसे छुट्टी होती है, क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? जो पेशेंट जब आते हैं तो सब जनरली तो आयुर्वेद के जितने भी मेडिसिन है, तो हमने ये मेडिसिन का ऐसा किया है कि उसमें उसका प्रिंसिपल कैसा रहता है ये मेडिसिन अच्छा। का, कि सबसे पहले तो जो पेशेंट आने के बाद में हम उनका जो कॉज है बीमारी का, जिसके वजह से वो बीमारी हो चुकी है, बिल्कुल, जैसे कि किसी को अगर टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से हुआ है या अल्कोहल से वगैरह है, तो उसको हम सबसे पहले उसको रोकते हैं। अच्छा, उसको जड़ को जो उसका कॉज है उसको रोकते हैं। उसको रोकने के बाद में फिर क्या करते हैं कि जो आयुर्वेद में प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, तो उसमें प्रोटोकॉल सबसे पहले से कि एक ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, उसको बोलते हैं हम शोधन चिकित्सा। शोधन यानी शरीर के बाहर ही उसको निकाल देना, फिर जिसको पंचकर्म नाम से होता है। तो वो पंचकर्म ट्रीटमेंट करके उसके जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल देते। उसके बाद में शमन चिकित्सा यानी कि जो जितनी भी वनस्पति है, जैसे तुलसी है, तुम्हारा नीम है, तुम्हारा एलोवेरा है, जितने भी है, तो ऐसे जैसे प्लांट्स को यूज़ करके हम उसका जो टॉक्सिन्स है कैंसर उसको रोकते हैं, उसको शमन करते हैं। उसके बाद में सर्जरी भी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आयुर्वेद में, तो एक्चुअली तो जो भी सर्जरी ना, सर्जरी के जो गॉड फादर है वही आयुर्वेद के सुश्रुत है। अच्छा, जितनी भी सर्जरी है अभी मॉडर्न में, जितनी भी तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी से लेकर तो सभी का वो जो फाउंडर है, पायोनियर है, जो गॉड है, वो सुश्रुत है आयुर्वेद की। अच्छा, तो इसलिए फिर अगर किसी जैसे 200 प्रकार के कैंसर मैंने बताए, तो उसमें से 2 ही ऐसे प्रकार है कि जिस ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में। अच्छा, उनको क्या करते हैं, इनिशियली अगर होती है तो सर्जरी कर लेते हैं, अगर सर्जरी नहीं होती है तो मेडिसिन दे के उसको सर्जरी के लेवल में लाते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। सिर्फ 2 ही प्रकार में। और उसके बाद में जो हमारा मेडिसिन 3 से 6 महीने तक चलता है। 3 महीने में टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है। वाह। उसका जो पेशेंट का जो CT स्कैन है, पेट स्कैन है, आप इंडिया में कहीं भी करेंगे तो सिर्फ हमको रिपोर्ट ला के देना। क्या बात। उसमें कुछ ऐसा टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा। और रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी और 3 मंथ मेडिसिन हम फिर से देते हैं एडिशनल, उसका रिकरेंस नहीं होने का। अच्छा, तो इस प्रकार से मेडिसिन हम देते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते हैं। हमारे पास 2500 पेशेंट का डेटा है। जो भी कुछ यानी उनको अगर देखना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट भी उनको दिखा देंगे। क्या बात है। अभी हमारे पास अभी भी फाइल है। वाह। या फिर अगर जो पेशेंट चौथे स्टेज में थे, 12 साल पहले आए थे, वो अभी भी काम को जा रहे हैं। उनके हम एड्रेस दे देंगे, फ़ोन नंबर दे देंगे, आप उनको मिल सकते हैं। जी, क्या बात। दर्शकों, यह है आयुर्वेद के जाने माने और कैंसर के बारे में यहाँ पे सही तरीके से और परमानेंट इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर SB मेश्राम साहब, जो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। कई सालों की ये प्रैक्टिस और कई पेशेंट के साथ उनकी बीमारी जड़ से ही यहाँ पे ख़त्म करने का जो काम यहाँ पे किया है, ये हम उनके बारे में जानना चाहते थे। और आज उन्हीं के बारे में ये पूरी जानकारी देने का प्रयास हम आप लोगों को कर रहे हैं, कि ताकि इस देश में कोई भी किसी भी कैंसर की जो बीमारी होती है, इससे बेवजह अपना बहुत सारा पैसा खर्चा करके, समय पर खर्चा करके और परिवार का पूरा जीवन ध्वस्त करके ना जिए। ताकि आप जरूर आइए इस नागपुर के संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में और डॉक्टर SB मेश्राम साहब के माध्यम से इलाज करिए। दर्शकों, 3 महीने का ये ट्रीटमेंट है और 3 महीने में पूरी तरीके से आपके पेशेंट को यहाँ पे सही मायने में आराम मिलेगा और ये कैंसर जड़ से ख़त्म करने का काम भी
ये संजीवनी हॉस्पिटल में होता है। सर, जाते जाते मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग आपको यहाँ पे देख रहे हैं, किस प्रकार का संदेश आपको देना है लोगों को इस कैंसर की बीमारी के बारे में, क्या कहोगी? जिन पेशेंट जिनको ये बीमारी हो चुकी है या जिनको नहीं हुई है, ऐसे दोनों भी जो कंडीशन के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि दर्शकों, दोस्तों, ये जो अपना ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, बहुत ही बहुमूल्य है। बिल्कुल, ये किसी को मिलता नहीं, बार बार बहुत अच्छा। तो इसमें सबसे अपने को एक करना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी गलतियां करके बीमारी को तैयार करना और उसको ट्रीटमेंट करना, तो उसके बजाय गलतियां न करके ही बीमारी ही नहीं होने देना। बिल्कुल, वाह। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें जो एडल्ट लोग हैं, तो एडल्ट लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इसका कॉज है वो है जैसे कि एडिक्ट किसी भी चीज़ का, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हाँ, तुम्हारा शराब है, ये जो चीज़ है ये एडल्ट ने नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो ओरल कैंसर का जो कॉज देखेंगे तो 80% कॉज तो ये एडिक्ट्स है। बिल्कुल, अगर इसको हम रोकते तो कैंसर को भी रोकते, क्योंकि तो ये नहीं करना है। दूसरा ऐसा है कि जो पोल्यूशन वगैरह जो है उससे बच के रहना है। और जैसे कि मेन ऐसा है उसका काज है कि जैसे फास्ट फूड, जंक फूड जो है आजकल के जनरेशन में, तो फास्ट फूड, जंक फूड ये नहीं लेना है इनको। अच्छा। ज़्यादा पेन किलर दवा नहीं लेना है। छोटे छोटी चीज़ के लिए बहुत सारा एंटीबायोटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल और ये नहीं करना है ये। और जो फीमेल जो है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो स्तनपान जो है वो करना जरूरी है। बिल्कुल, वाह। दूसरा ऐसा है कि उनको कुछ ऐसे डिसीज है, कैंसर है जो बच्चे में पाए जाते हैं। अच्छा। और उनका जो कॉज है वो, उसका जो कॉज रहता है, उसकी बीमारी का जो फॉर्मेशन है वो फीटस में होता है। यानी गर्भ के अंदर मदर के हाँ, गर्भाशय में जब रहता है बच्चा, तो माँ का जो यानी यह है अपना परिचर्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में, तो वो अगर सही नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी खाने में आता है, कोई ज़्यादा बगैर डॉक्टर का एंटीबायोटिक पेन किलर लेता है, कोई चीज़ लेती है अगर, या फिर ज़्यादा नॉनवेज वगैरह लेता है या कोई इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि वो जो टॉक्सिन्स है मदर का, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा वो बच्चों में जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर जब बच्चा 1 साल का जब होता है ना, तो तब तक तो कोई पता नहीं चलता। जैसे उसके माइलस्टोन बढ़ते रहते हैं, तो वो फिर चेंजेस उन्हें अपने को मालूम पड़ते, तो उसमें फिर बच्चों में ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, किडनी का कैंसर, ये तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा, आँख का कैंसर, तो ये ऐसे कैंसर उसमें होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जनरली खानपान जो प्रेगनेंसी पीरियड में जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो लेना चाहिए, ताकि अपने बच्चों में वो नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग लोग जो है उनको मैं ये करना चाहूँगा कि कैंसर कोई सिर्फ किसी एडिक्ट लेने से ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आप मालूम लेंगे कि ये पेशेंट, एक आधे व्यक्ति में कभी सिगरेट या कोई तंबाकू या सोप भी नहीं खाई, बिल्कुल, उनको भी कैंसर हुआ है। तो उसका कारण ऐसा है कि किसी भी कारण से अगर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तब वो कैंसर होता है। बिल्कुल। तो अभी ओल्ड एज में जो है तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना है कि सुबह थोड़ा चलना है, खान पान पर ख्याल रखना है, और अच्छी नींद लेना है, टेंशन नहीं लेना है, मानसिक तनाव कम करना है। जी बिल्कुल। तो ये सब अगर चीज़ें हम करेंगे ना, तो तीनों भी जो कंडीशन के जो लोग हैं जी, तो उनको बीमारी से कम यानी 80% तो बीमारी यही रोक दी जाती है। हाँ। क्योंकि होता क्या है कि एक आजकल क्या होता है, साइंस कोई भी रहो, मॉडर्न रहो, होम्योपैथ रहो, या कोई भी है पब्लिक रहो, होने के पहले कोई उसके एक प्रिकॉशन ही नहीं लेते। जी बिल्कुल। जो भी ट्रीटमेंट होने के बाद हाँ। लेकिन होने के बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज करके ट्रीटमेंट लो और कीमो रेडियन सर्जरी लो। जी अपना 1 साल 1.5 साल लाइफ बढ़ाओ, उसमें पेशेंट भी जाता है और पैसा भी जाता है, कुछ नहीं मिलता है। बराबर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो इसलिए अगर ये प्रिवेंट करते तो बहुत सारे कैंसर अपन उसको टाल सकते, प्रिवेंट कर सकते।
और जो मृत्यु दर जो है हर साल जो बढ़ रहा है कैंसर का, जी उसको हम रोक सकते हैं। जी। अपने हॉस्पिटल में यानी कि कौन कौन से स्टेज के मरीज यहाँ पे आए, पेशेंट आए? और दूसरा सवाल मेरा है और ऐसा रहेगा कि ऐसा उनमें से एक ऐसा पेशेंट का आपका एक्सपीरियंस कि जो सही मायने में जिसने पूरी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल में आने के बाद सही ट्रीटमेंट हो गई और आज वो बंदा या वो पेशेंट यहाँ पे सही मायने में अच्छी तरीके से जी रहा है, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबसे पहला जो पेशेंट यानी 12 साल पहले, अच्छा, उसका मैं अभी डिटेल बताऊंगा। ये एक पेशेंट था, उसका नाम है भगवत लोधी। अच्छा, ईयर 50 ईयर्स, और वो नरसिंहपुर अच्छा, एमपी में। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था टुकड़ी जी कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रसन्न जोशी वहाँ पर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा, 12 साल पहले की बात है, 2008 की बात है। तो उसको कैंसर था, पैंक्रियास कैंसर, और उसका 4th स्टेज में था। अरे अच्छा, यानी उसका जो डाइट था वो आर्टरी से चल रहा था, राइट ट्यूब से चलते। और वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये पेशेंट 4th स्टेज में रहने से इसका ना सर्जरी होता है, ना कीमो और ना रेडिएशन। सबको बुला लिया और बता दिया डॉक्टर ने कि ये 2 महीने का अच्छा, अच्छा, अब कोई खर्चा मत करिए, घर लेके जाओ, सेवा करिए। तो वहाँ के डॉक्टर ये बोलने के बाद में उनकी बीवी, वो बच्चा, लड़का लड़की सब रोने लगे। बिल्कुल। वो रिपोर्ट लेने गए, वो हॉस्पिटल के सामने एक पैथोलॉजी लैब है, वहाँ रिपोर्ट रोने लगे। वहाँ के सिस्टर ने बताया कि क्यों रो रहे भाई? तो उन्होंने बोले कि डॉक्टर ने बताया, बोले अभी 1-1.5 महीने के ऊपर ये जिएंगे नहीं। फिर उन्होंने बोले कि ठीक है, डॉक्टर ने तो बताया, आप घर जा रहे, मैं एक एड्रेस देता हूँ, आप आपके एम्बुलेंस जाते दिखा दो। वाह। हाँ, तो वैसे उन्होंने एम्बुलेंस लाए। मेरे पास आने के बाद में पेशेंट होश में भी नहीं था। मैंने देखा, मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन पेशेंट बोल के नहीं साहब, जो भी है आप इलाज करो। मैंने ट्रीटमेंट दिया 1 महीने का, घर गए। 1 महीने का ट्रीटमेंट देने के बाद में पेशेंट खुद चल के आया 1 महीने के बाद। क्या बात। मैंने भी नहीं पहचाना उसका। अच्छा। ऐसा हमने 3 महीने में ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद में उसका जो CT स्कैन है, वहाँ रामदास पेट में धांडे डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पर मैंने भेजा। उन्होंने वहाँ भेजने के बाद में टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। उनको भी बिलीव नहीं होता था कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। है। हमने तो 1 महीने का लाइफ दिए थे, अभी 4 महीने के बाद में पेशेंट चल कर आया। फिर से रिपीट उन्होंने ये की कि गलत तो नहीं रिपोर्ट। जी बिल्कुल। 3 बार उन्होंने CT स्कैन, चेकअप किया, टोटल रिपोर्ट नॉर्मल। उसके बाद में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बिल्कुल स्ट्रांग हुए। अभी 12 साल से वो काम पे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, सभी प्रकार के। जी। तो इसका हम सिर्फ बोलते नहीं, उसका हम हर एक का डेटा रखते हैं, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने एक ही उदाहरण के तरह पे एक ही दे दिया। दर्शकों, पेशेंट की जिंदगानी में सही मायने में डॉक्टर एक देवता का रूप लेकर आता है जो जिंदगानी देने का प्रयास करता है। लेकिन आज देश भर में यहाँ पे पूरा देश कैंसर मुक्त हो जाए ये उम्मीद लेकर आज संजीवनी हॉस्पिटल के जाने माने सुप्रसिद्ध डॉक्टर SB मेश्राम साहब यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और हर एक को कैंसर मुक्त कराने का प्रयास करते हैं ताकि इस देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ना फैले। और यही जानने के लिए हम लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न के माध्यम से उन्हें जानना चाहते थे और आप लोगों तक लाना चाहते थे ताकि आपके आजू बाजू में, परिसर में, रिश्तेदारों में कोई कैंसर का पेशेंट होगा तो ज़रूर आप उन्हें नागपुर के इस संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में लाइए ताकि उसकी उम्र बढ़ सके और अपने जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार की ये रिश्तेदारी आगे चल सके। इसीलिए ये प्रोग्राम चलता है जिस प्रोग्राम का नाम है लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न प्रस्तुत सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज इस विषय के लेकर हम आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न। सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आज इतना कीमती समय और इतने सारे पेशेंट होने के बावजूद भी हमारे देश भर के इस दर्शकों के साथ जुड़ने का प्रयास यहाँ पे किया है, समय दिया है। आपका यहाँ से और एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और दर्शकों, देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।